हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हालांकि इस टॉपिक पे मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसकी सच्चाई अभी पता चलने वाली है, ठीक है ना। तो एक इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि थर्ड वीक ऑफ फैब में रिक्रूटमेंट रूल चेंज होके आ जाएंगे, ठीक है, और आप सबको पता चल जाएंगे, और नहीं भी पता चलेंगे तो रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो जाएंगे। ये बात आज से एक हफ्ता तकरीबन 7 और 6 इतने दिन पहले ये बहुत हवा में चली। मैं चाहता तो देखो होता क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप में से कई लोग समझेंगे और मुझे ज्ञान बांटेंगे कमेंट में, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो चीज ट्रेंडिंग पे होती है ना, मानो ये रिक्रूटमेंट रूल थर्ड वीक ऑफ फैब, किसी ने सिक्का उछाला, सही है झूठा है मुझे नहीं पता, अभी मैं बताऊंगा। तो अब करते क्या है, सब इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और आपको यूज कर लेते हैं। यूज करने का मतलब है आपका कीमती समय बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी सुन लिया था कमेंट में और मैंने भी देख ही लिया था कि कहाँ ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था सबको यही कि अगर होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पता चल जाएगा, और नहीं भी होता तो भी क्या है। और साथ ही साथ अगर आपको पता हो क्या क्या चेंजेस पॉसिबली हो सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना चुके हैं। और अगर चेंजेस हुए, अभी बताऊंगा सब, अगर चेंजेस हुए तो उन चेंजेस जो मैंने वीडियो बनाई है 90% वही चेंज होंगे। और क्या क्या चेंज हो सकते हैं वो मैं जो नया है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अब सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए ही सब कुछ है, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ, उस समय मैंने सुन लिया था, लेकिन मैं किसी भी बात पर रिएक्ट ऐसे नहीं करना चाहता जब तक कि मुझे ठोस ना पता हो। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चाहता हूं, जिन्होंने ये बात कही उन्होंने ये बात भी कही थी कि रिक्रूटमेंट रूल के चेंजेस के रिकमेंडेशन टीचर्स से मांगे गए हैं, उन्होंने ये बात भी कही थी। और मैं ये प्रूफ कर चुका था, मेरे पे वीडियो है उसका भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और प्रूफ भी दिया था मैंने कि वो रिकमेंडेशन टीचर्स से नहीं मांगा था, क्योंकि मांगा होता तो हमें पता होता। टीचर्स से नहीं मांगा था, वो मांगा था एसोसिएशन से। जैसे मैंने बताया था AIKVT एक एसोसिएशन है, ऐसी एक और है, ठीक है ना। हमने ये वाली ज्वाइन कर रखी है तो हमें इसका नाम याद है, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन। इनसे मांगा था, मतलब इनसे भी मतलब इनके सभी मेंबर से नहीं, इनके जो ऊपर होते होंगे जो भी मेन जनरल मैनेजर वगैरह जो भी है, यानी प्रेसिडेंट समझ लो, उनसे मांगे थे। और ये अनऑफिशियल मतलब ये चलता रहता है इनके बीच में तालमेल, ठीक है ना। और वो भी इस रेफरेंस में मांगे थे क्योंकि केवीएस टीचर रिजाइन बहुत दे रहे थे, केवीएस टीचर रिजाइन बहुत दे रहे थे, और उसकी प्राइमरी वजह थी कि वो कहीं और जा रहे थे जॉब करने के लिए, और वो कम पे ग्रेड पे भी जा रहे थे। अगर केवीएस में उन्हें 60,000 तनख्वाह मिल रही है और कहीं पे अगर 40,000 मिल रही है उनके होम स्टेट में, तो वो छोड़ दे रहे थे। इस वजह से केवीएस ने ये सब चलाया था, लेकिन वो टीचर से नहीं मांगे थे, मैंने प्रूफ कर दिया था। चलो छोड़ो, अब उन्होंने ये सिक्का उछाला और मैं चाहता तो बहती गंगा में हाथ धो सकता था। अब आप में से कई ज्ञान अभी भी पेल सकते हैं कि सर अभी भी तो आप हाथ धो रहे हो, ठीक है ना। जिस दिन आपको लगे ऐसा हो रहा है मेरे को मेल कर देना, मैं आपको सच्चाई दिखा दूंगा, सच्चाई क्या है, ठीक है ना। मैं हाथ नहीं धो रहा बहती हुई गंगा में, मैं धोना होता ना तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं नाम लेके बोलता हूं उनका, पहले मैंने लिया है, लेकिन अब तो मैं बहुतों के झूठ पकड़ चुका हूं, ठीक है ना। सबका नाम लेता और एक एक करके सबको नंगा करता है, ठीक है ना। लेकिन छोड़ो, अब होता क्या, ये जो थर्ड वीक ऑफ फैब ये जो चल रहा है रिक्रूटमेंट रूल, आज से कम एक हफ्ता पहले का बात है जो चल रही है, ठीक है ना। इस पे सबने वीडियो बनाई और सबने अपने अपने हिस्से का ज्ञान दे दिया, और जिसका जो मतलब था वो मतलब निकाल लिया। मैंने क्या करा, हमारे आसपास जितने भी देखो, वाइस प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल तो अपनी बात होती, वाइस प्रिंसिपल है, PGTs है, TGTs है, PRTs है, ठीक है ना, और स्टाफ ऑफिस है, UDC LDC, ठीक है ना। मैंने इन सबसे कंफर्म किया कि सर क्या ऐसा चल रहा है, और इन सब ने एक ही चीज कही कि सर हमें तो ऐसा नहीं पता, हमें तो ऐसा नहीं पता।
मतलब ये बात क्लियर हो गई कि टीचर लेवल पे, मतलब टीचिंग जो स्कूल का स्टाफ है, चाहे किसी भी स्कूल का हो। अब ऐसा तो नहीं है, अब आप ये मत सोचना कि आपके स्कूल वालों को नहीं पता चला, किसी और को पता चल गया, ऐसा नहीं होता। किसी को भी पता चलता है ना स्कूल वाले को, वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाती है, क्योंकि सब इनडायरेक्टली आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं प्रूफ कर चुका हूं पहले, ठीक है ना। तो अगर ये इंफॉर्मेशन, और उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन बताई है, उनके एक टीचर है जो केवीएस में टीचर है, उन्होंने बताई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। अब इन्हीं सब ने ये भी कहा कि सर ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता कहां से आई, और हमें पता नहीं कि ऐसा है कि नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो ये सिर्फ कौन बता सकता है? हेडक्वार्टर वाले बता सकते हैं। जो केवीएस के हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, सिर्फ वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और वो ये कह रहे हैं कि ये बात उन्हें कहां से पता चली? किसी टीचर से, जो कि फॉल्स है, ठीक है ना। होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन 3rd वीक ऑफ फेब तो आने ही वाला है ना। और अगर होगा भी तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये चेंजेस पॉसिबल हैं, क्योंकि होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इन सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना, एट लास्ट यही कहा जाएगा, ठीक है ना। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि चाहे चांसेस इतना बड़ा हो, चाहे चांसेस इतना बड़ा हो, चाहे चांस इतना बड़ा हो, चाहे चांस इतना बड़ा हो, आपको तो अगर उसमें से जॉब चाहिए तो आपको तो उसमें से पास होना ही पड़ेगा ना। यानी कि रिक्रूटमेंट रूल चाहे चेंज हो चाहे ना हो, यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए सब कुछ वैसा ही जैसे प्रीवियस टाइम था। तैयारी करते रहिए और बनाते रहिए। थैंक यू।